और इस साल कॉलेज की 50वीं सालगिरह के लिए हमने जन्माष्टमी रासोत्सव का आयोजन किया है। वेद जी, तुम कॉलेज के कल्चरल कमेटी के हेड हो और सरू तुम स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट हो, तो इस उत्सव का आयोजन तुम दोनों के कंधों पर है। जी। पिछले 9 साल से हमारा कॉलेज ये प्रतियोगिता जीत रहा है और इस साल तो ये मौका और भी बड़ा है। जीतने वाले कॉलेज को सांस्कृतिक विभाग से एक स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेगा और 50 जरूरतमंद बच्चों के लिए कॉलेज में सीट भी मिलेगी। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता होगा उसे 25,000 रुपए का इनाम भी है। मैम, I really think it's a very big opportunity for all the students. ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, हमारी प्रतिष्ठा भी है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस साल भी हम ही जीतेंगे। हाँ, और दूसरी कम इन। दादी साहब, हाँ? वेद भाई साहब, बाहर वो बहुत बड़ा गजब हो गया है। क्या हुआ? मैं आपको बता नहीं सकता, आप हमारे साथ बाहर आओ, मैं दिखाता हूँ। मॉम! चंद्रकांत! चंद्रकांत! क्या हुआ उर्मिला? तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? मॉम, एनी मिसिंग है। मिसिंग है मतलब? कल रात से उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं हॉस्टल गई थी ये देखने के लिए कि एनी सेटल हुई है कि नहीं, मगर जैसे मैं रूम में गई तो मुझे मालूम पड़ा वो रूम में गई ही नहीं है। मैंने उसकी फ्रेंड्स, कॉलेज, कैफे, हर जगह पता कर लिया माँ, मुझे कहीं नहीं मिली है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर कुछ हो गया तो? शाबाश, तुम यहाँ बैठ के चाय की चुस्कियां लो। लिसन, ये तुमने और तुम्हारी माँ ने जो उसे सबक सिखाना था ना सुधारने का, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना चंद्रकांत, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुना तुमने? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कामिनी के नाते ने कायर नहीं। आज जरूर गिरी है मेरी अनिका, पर उठेगी और बहुत ऊपर उठेगी। पल्ला, ये तो वही बात हो गई, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ सही कह रहा है, मुंह पे धूल लगी है और कांच साफ कर रही है। क्या है ये? इट्स शॉकिंग यार। ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो उस गवार से भी ज्यादा अजीब लग रही है। मुझे माफ कर दो सरू, मैंने आज तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई नो इम्पॉसिबल होगा, लेकिन हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। क्यों कर रही हो? तुम्हारे ढोंग पर किसी को यकीन नहीं होने वाला है अनिका, so you can just be you. It's okay. आई नो वेद, मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा, पर कोई बात नहीं, मैं ये सब किसी के यकीन या तारीफ के लिए नहीं कर रही, खुद की मन की शांति के लिए कर रही हूँ।
कल रात मैं एक आश्रम गई थी। वहाँ उन्होंने मुझे रहने और खाने के साथ साथ जीने का एक नया रास्ता दिखाया है। वहाँ की बातों ने मुझे अपने विचारों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आई नो, मैंने बहुत गलत किया है। मैं कोशिश कर रही हूँ और मेरी बस यही कोशिश है कि वो पुरानी अनिका कभी वापस ना आए। सरू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या? हाँ, ऐसा धक्का तुम्हारे को भी लगा जब मैंने अनिका को उस रूप में देखा। माँ, मतलब आपको सच में लगता है कि अनिका बदल गई है? मतलब उसे अपने किए का पछतावा है? रियली? राम जी भला करे। रास्ते पर उगी जिद्दी घास को उखाड़ने के लिए भी 4 दिन लगते हैं चंद्रू। थारी बेटी तो 18 साल की बिगड़ी हुई है। थोड़ा समय तो लगेगा ना। आई नो। मेरी एनी बेचारी न जाने कितने कष्ट सह रही है, किस साल में होगी, और ये दोनों उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अब ये और नहीं सहूंगी, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। पर एक न एक दिन उसे अपने किए पे पछतावा भी होगा और वो सुधर भी जाएगी। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। चलिए छोड़िए ये सब बातें, आप बताइए कि जन्माष्टमी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? ठीक चल रही हैं? सरू और वेद पर मैंने सारी जिम्मेदारी सौंप दी है। दोनों मिलकर अच्छे से संभाल लेंगे। मैं क्या कह रहा था, इस बार हमारे एनजीओ की तरफ से भी एक छोटा सा डोनेशन होगा, ठीक है? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं सरू को बता देती हूँ, खुश होगी बहुत और एक एक पैसा हिसाब रख कर खर्च करेगी वो। केसरिया